अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ तलबा व तालबा। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज जो हमारा लेक्चर है वो नसर का आखिरी लेसन है, भेरिया। भेरिया क्या है? भेरिया एक सिंध अफसाना है और मुसन्निफ का नाम है इनके फारूक सरवर। 1963 में ये पैदा हुए। माशाल्लाह से ये हयात हैं। और आगे हम इनका अब तारुफ देख लेते हैं। तारुफ में क्या है लिखा हुआ? फारूक सरवर सूबा बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में पैदा हुए। उन्होंने बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी कोयटा से एमए इंग्लिश करने के बाद गवर्नमेंट लॉ कॉलेज कोयटा से एलएलबी का इम्तिहान पास किया। 1991 में कोयटा में कानून की प्रैक्टिस शुरू कर दी और आज तक इसी पेशे के साथ वाबस्ता हैं और सेशन कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट कोयटा में बतौर एडवोकेट काम करते हैं। बच्चे, एक होता है प्रोफेशन और एक होता है पैशन। जो प्रोफेशन होता है, इंसान अपने पैसा कमाने के लिए वो प्रोफेशन चूज करता है, जबकि जो पैशन होता है जी, जो हमारा शौक भी हो और हम सिर्फ हम शौक के तौर पर हम उसे अपनाते हैं, उसे पैशन कहते हैं। अब जो प्रोफेशन की बात करें तो ये एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में। तो अगर हम लिखारी की बात करें तो इन्होंने बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं और ये इनका पैशन है। अब आपको समझ तो आ ही गई होगी। और कुछ लोगों का वही प्रोफेशन होता है और वही पैशन होता है, लेकिन इनका अलग अलग है। प्रोफेशन भी है और पैशन भी अलग है। फरूक सरवर को कहानियां लिखने का शौक बचपन ही से था। दमे तहरीर उनकी 17 किताबें छप चुकी हैं, जिनमें से 12 किताबें पश्तो की, 4 उर्दू की और 1 किताब अंग्रेजी की है। ये याद रखना है कौन कौन सी किताब में, कौन सी जुबान में कौन सी किताबें लिखी गई हैं। उन्हें उनकी अदबी खिदमात की बिना पर 3 बार हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से बेहतरीन किताब के इनाम का और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का हकदार करार दे दिया गया है। और वो अकादमी अदबियात इस्लामाबाद की जानिब से खुशाल खान खटक अवार्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। फरूक सरवर बड़े औसाफ के हामिल लिखारी हैं। लिखारी का मतलब है लिखने वाले। वो बैक वक्त अफसाना निगार, कॉलम निगार और मुतरज्जिम, रेडियो और टीवी ड्रामों के आर्टिस्ट भी हैं। इनकी पश्तो अफसानों से तर्जमा शुदा उर्दू किताब का नाम नदी की प्यास है और शामिल किताब अफसाना भेरिया उसी किताब से मुस्तारमीन लिया गया है। ये एक अलामती अफसाना है जिसमें इंसानी जज्बात का बाकमाल इजहार होता है। बाज़ कायरीन को ये अफसाना इस कदर पसंद आया कि मुसन्निफ ने इसका अंग्रेजी में भी तर्जमा किया है। इनकी दूसरी तसानीफ में दरिया, लीवा, सिक्का, रवाई, अदबसर, सागवान और मुजरिम शामिल है। आपने मुसन्निफ का नेम याद करना है, अच्छे से सिनफ याद करनी है, माखिज याद करना है। इसके अलावा उन्हें कौन कौन से परफॉर्मेंस अवार्ड मिले वो याद करना है। इसके अलावा आपने इनकी तसानीफ याद कर लेनी है और इनमें कौन कौन सी ये आर्टिस्ट भी हैं, अफसाना निगार भी है, नॉवल निगार भी है, कॉलम निगार भी है, मुतरज्जिम भी है और रेडियो और टीवी के ड्रामों के आर्टिस्ट भी हैं। सही है, बात समझ में आ गई। अफसाना निगार अफसाना लिखने वाला, नॉवल निगार नॉवल लिखने वाला, कॉलम निगार कॉलम लिखने वाला, मुतरज्जिम दूसरी किताबों के तर्जमे करने वाला, दूसरी जुबानों से जो किताबें मुख्तार हैं उनके तर्जमे करने वाला। और इसका मतलब और टीवी ड्रामों के आर्टिस्ट में ड्रामों पे काम करने वाले और लिखने वाले। सही है, अब हम आगे चलते हैं खुलासे की तरफ। खुलासा क्या है? मुसन्निफ जंगल को अलामत के तौर पर पेश करते हुए लिखते हैं कि मैं अपने गिरदोनिवा को देखकर हैरान रह जाता हूँ। मेरे चारों तरफ बेशुमार दरख्त हैं। हर दरख्त में किसी न किसी शख्स ने पनाह ले रखी है। हर शख्स अपना अपना भेड़िया है जो इस के दरख्त के नीचे गिरा रहा है। मैं दरख्त पर रह कर थक चुका हूँ और नीचे उतरना चाहता हूँ, लेकिन ये भेड़िया मुझे उतरने नहीं देता।
जिस दरख्त पर मेरा मस्कन है ये एक जादुई दरख्त है, जहाँ दुनिया की हर आसाइश मौजूद है, लेकिन यहाँ जिसकी कमी है और जिसके लिए मैं तड़प रहा हूँ वो आज़ादी है। ये आज़ादी मुझसे तो कुर्बानी चाहती है, हर कुर्बानी ये कि मुझे नीचे उतरना पड़ेगा, भेड़िए को हलाक करना होगा, लेकिन मैं भेड़िए से बहुत खौफजदा हूँ और मुझ में इतनी ज़रूरत नहीं कि इसका सामना कर सकूँ। जब मैं वो वक्त याद करता हूँ जब भेड़िया मेरा पीछा कर रहा था तो मेरे पसीने छूट जाते हैं और एक सनसनी सी जिस्म में फैल जाती है, सनसनी में कपकपाहट। खुदा का शुक्र है अगर ये दरख्त मेरे सामने ना आता तो भेड़िया कब का मुझे हलाक कर चुका होता। बच्चों ये फितरत है, जब हम अपने से ज्यादा अपने से ज्यादा क्या कोई भी खौफनाक चीज देख लेते हैं तो क्या होता है, हम घबराने लग जाते हैं, हमारे पसीने छोड़ जाते हैं। इसी तरह इसने भेड़िया देख लिया तो ये घबराने लग गया कि अब मेरा क्या होगा, भेड़िया तो मुझे खा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। इसने दरख्त पे पनाह ले ली और वो महफूज हो गया। लेकिन बच्चों, आज़ादी अगर इतनी आसान होती है, आज़ादी की कीमत इतनी आसान, आज़ादी की कोई कीमत ना होती तो आज से 78 साल पहले मुसलमानों ने पाकिस्तान अलग वतन हासिल करने के लिए इतनी कुर्बानियां अपने आबाओ अजदाद को ना खोया होता। बच्चे, हर चीज कोई ना कोई कीमत मांगती है। जैसे हम मिसाल के तौर पर अगर हम चाहें कि हमने कुछ बनना है, कुछ करना है, तो उसके लिए तो मेहनत करनी होगी, और जो मेहनत नहीं करता वो कुछ बन भी नहीं पाता। और इस तरह हमें अपने चैन को भी खोना होगा। कुछ वक्त हम आराम करेंगे तो कुछ वक्त हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे तो फिर ही हम अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। यही आज़ादी, अपनी हर चीज अपनी कोई ना कोई कीमत मांगती है, जैसे आज़ादी। अब देखें, आगे चलते हैं हम। आगे कौन सा है जी? दिन तो गुजर जाता है, लेकिन रात को खौफनाक ख्वाब मुझे डराते हैं। मेरा जिस्म यूं थका हुआ दुख रहा होता है जैसे किसी ने चाबुक से मुझे मारा हो। अक्सर मैं सोचता हूँ कब मुझे इससे छुटकारा मिलेगा। मीन नजात। एक सुबह मुझे मालूम हुआ कि मेरे जैसा एक शख्स साथ वाले दरख्त पर है, वो भी भेड़िए के खौफ से दरख्त पर पनाह गजीन है। दरख्त की बुलंदी की वजह से भेड़िया दरख्त पर चढ़ने और हम तक पहुंचने से कासिर है, लेकिन हम पर इसका इतना खौफ है कि वो हमारे ख्वाबों में घुस गया है। भेड़ियों पर अक्सर बाउलापन और जुनून सवार हो जाते हैं। वो दरख्तों पर हमला कर देते हैं, इनके मोटे तनों पर दांत और पंजे गाड़ देते हैं। इस वक्त खौफनाक सी गर्राहट सुनाई देती है। गर्राहट का मतलब है जैसे वो जानवर बोलता है उसकी आवाज को गर्राहट कहते हैं। जैसे शेर अगर बोलता है उसको क्या कहते हैं? धाड़ना कहते हैं। इसी तरह जब भेड़िया बोलता है तो गर्राहट कहते हैं उसे। जिंदगी से थक हार कर एक दिन हम दोनों ने फैसला किया, हम दोनों नीचे उतरेंगे और अपने अपने भेड़िए से मुकाबला करेंगे। मेरा साथी तो कूद गया, लेकिन मैं अपनी बुजदली के बायस ऐसा ना कर सका और अपनी जगह पर बैठा रहा। मेरा साथी यूं ही नीचे उतरा, इसका भेड़िया इसकी जानिब लपका, लेकिन इसने छोटी सी शाख से भेड़िए को मार दिया। मेरे साथी ने अपनी बहादुरी से आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन मैं अब तक अज़ाब में मुब्तला हूँ। मुझे यूं महसूस होता है जैसे मेरा भेड़िया पहले से ज्यादा खौफनाक हो गया और इसकी दहशत और वहशत में इजाफा हो गया है। मेरा साथी मुझे मुसलसल आवाजें देता है, वो कस्में खाता है और कहता है कि अगर तुम नीचे उतरो तो भेड़िया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वो बहुत कमजोर है, तुम इसे आसानी से मार सकते हो। लेकिन खौफ मुझ पर गालिब आ जाता है और अब मुझे यकीन होने लगता है कि मैं जिंदा नहीं बचता। भेड़िया अपनी जगह लेता हुआ है, लेकिन अचानक दरख्त में हरकत पैदा होती है। मैं चीख उठता हूँ, दरख्त लम्हा बा लम्हा छोटा होता जाता है, दरख्त छोटा होता जाता है और भेड़िया बैल जितना भरा हो जाता है। मैं खुद को जहनी तौर पर मौत के लिए तैयार कर लेता हूँ। मेरा जहन बिल्कुल माफ हो जाता है। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और मुजरिम की तरह मौत का इंतजार करने लगता हूँ। मेरे साथी की आवाजें मुझे बराबर सुनाई दे रही हैं। वो मुझे नीचे बुला रहा है कि खुदारा नीचे उतरा, तुम भेड़िए से ज्यादा ताकतवर हो। भला आखिर मैं हिम्मत करके दरख्त से नीचे कूद जाता हूँ। भेड़िया मुझ पर हमला करता है, लेकिन मैंने इसे एक पतली सी छरी से मार दिया। अब मैं आजाद हूँ। कितनी हसीन आजादी है। मैं खुशी से चीखता हूँ, रक्स करता हूँ, दीवानों की तरह उछलता हूँ। मैं अपने साथी का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ कि ये सादा और मासूम लोग नाहक अपने भेड़ियों से खौफ ज़दा हैं। देखें बच्चे, ये पूरा लेसन ही एक अलामत है। यहाँ पे हम जितना भी, आपको पता होगा असल में खौफ क्या होता है, हमारे जहनों में होता है। बाकी तो कोई चीज
हमें कुछ नहीं कह सकते जब तक हमारे जहन में खौफ होता है, हमें वैसे ही ख्वाब आते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर हम किसी चीज से खौफजदा होकर सोए हैं, वही हमारी चीज हमारे आगे ख्वाब बन के आ जाती है। इसी तरह वो कह रहा है कि हम इतना खौफजदा हैं भेड़ियों से कि हमें वो ख्वाबों में भी हमारे आने लग गया है। लेकिन हम अपने भेड़िए से जान छुड़वा सकते हैं, थोड़ी सी हिम्मत करके, ताकत करके, और उसे मार कर आज़ादी हासिल कर सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त ने पहले आज़ादी हासिल कर ली, जबकि मैं तो फिर भी बुज़दिल रहा। फिर आखिर में मैंने भी फैसला किया मैं नीचे कूद ही जाऊंगा। फिर उन्होंने जब आज़ादी हासिल कर ली तो उसने अपने मुसन्निफ क्या कहते हैं आगे, कितनी हसीन आज़ादी है। मैं खुशी से चीखता भी हूँ, उछलता भी हूँ, कूदता भी हूँ और रक्स भी करता हूँ, अपने साथी का शुक्रिया अदा भी करता हूँ। फिर हैरान भी होता हूँ उन सादा लोगों से जो नाहक, जो बगैर किसी खौफ से, या उन्हें खौफ से लड़ना नहीं चाहिए भेड़िए के ऐसे, तो फिर भी वो नाहक ही लड़ते जा रहे हैं। सही है, बात समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं जी, तशरीहात देख लेते हैं। अजमाली से आको सवाक आपने कैसे लिखना है बच्चे, मैंने आपको पहले भी बताया था। खुलासा शुरू होने से लिखने से पहले हमने पहले सबक का उन्वान लिखना होता है, मुसन्निफ का नेम लिखना होता है, पैराग्राफ के तौर पर हमने खुलासा लिखना होता है। अजमाली से आको सवाक की तरफ आते हैं। मुसन्निफ कहते हैं कि मेरे चारों तरफ बेशुमार दरख्त है, हर दरख्त में किसी ना किसी ने पनाह ले रखी है। हर शख्स का अपना अपना भेड़िया जो इसके दरख्त के नीचे खड़ा रहा रहा है। मैं दरख्त पर रहकर थक चुका हूँ, नीचे उतरना चाहता हूँ, लेकिन ये भेड़िया मुझे उतरने नहीं दे रहा। ये एक जादुई दरख्त है जहाँ दुनिया की हर आसाइश मौजूद है, लेकिन आज़ादी की कमी, और मैं आज़ादी के लिए तड़प रहा हूँ। और आज़ादी कुर्बानी मांगती है। आज़ादी तभी मुमकिन है अगर मैं दरख्त से नीचे उतरकर भेड़िया को हलाक कर दूं। लेकिन मुझ में इतनी जरूरत नहीं कि एक दिन मैं और साथ वाले दरख्त पर रहने वाले मेरे साथी ने भेड़िए का मुकाबला करने का फैसला किया। मैं बुज़दिली के बायस वहीं खड़ा रहा। मेरा साथी एक पतली सी शाख से भेड़िए का मुकाबला करता है, उसे मार कर आज़ाद हो जाता है। बिला आखिर मैंने भी हौसला करके अपने भेड़िए से मुकाबला किया। खौफ और वहशत के बावजूद मैं इसे मार देता हूँ। अब मैं अपने इर्द गिर्द लोगों को देखकर हैरान होता हूँ जो नाहक अपने भेड़िए से लड़ते हैं। अब आगे आपकी इबारत नंबर 1 है। इसमें देखें ऐसे इबारत लिखी हुई आएगी, फिर आपने हवाला मतन लिखना है। जो कुछ लिखा हुआ है सबक का उन्वान भेड़िए, मुसन्निफ का नाम फरूख सरवर, माखिज नदी की प्यास, जो इसके ऊपर अंडरलाइन लफ्ज है उनके मायने आपने लिखना है। फिर आपने अजमाली से आको सवाक लिखना है, फिर आपने तशरीह कर देनी है जैसे इसने की हुई है। फरूख सरवर नामवर सहाफ़ी, अफसाना निगार और कानूनदान है। इनका अफसाना भेड़िया एक अलामती अफसाना है। तशरीह इबारत में मुसन्निफ इंसान के अंदर के खौफ हैबत को भेड़िए से तशबीह देते हुए लिखते हैं कि जब मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ तो हैरान होता हूँ। मेरे चारों तरफ बेशुमार दरख्त है, हर दरख्त में किसी ना किसी शख्स ने पनाह ले रखी है। हर दरख्त के नीचे इसका भेड़िया खड़ा कर रहा है। यहाँ दरख्त से मुराद वो मुकाम है जिसमें इंसान खुद को महफूज समझता है। अगर वो इस दरख्त यानी महफूज पनाहगाह से नीचे उतरेगा तो वो बाहर की दुनिया के खतरात भेड़िए की मानद से चीर फाड़ देंगे। इसी खौफ की वजह से इंसान अपने महफूज पनाहगाह से निकलना पसंद नहीं करता। रफ्ता रफ्ता वो इस अंदरूनी डर और खौफ का ताबे हो जाता है। बच्चे हमेशा ये याद रखें, आप जब तक अपने खौफ पर काबू नहीं पाएंगे आप तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए अपने खौफ से आप जो भी आपको खौफ लाहक है तो उससे बाहर निकलें और अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाएं। यहाँ पे मुसन्निफ यही कहना चाह रहा है। मुसन्निफ मजीद बताते हैं कि वो भी इसी खौफ में महसूर होकर रह गए हैं, मगर अब वो इस गुलामी की जिंदगी से थक चुके हैं और इनकी ख्वाहिश है कि वो नीचे उतरे, मगर भेड़िए का खौफ इन्हें नीचे उतरने नहीं देता। वो इस कैद खाने से निकलकर खुली फिजा में सांस लेना चाहते हैं। दरअसल आज़ादी इंसानी फितरत में शामिल है। चाहे कैद खाना कितना ही आरामदेह हो, इंसान आज़ादी को ही तरजीह देता है। बकौल शायर इकबाल के आज़ादी का एक लम्हा है बेहतर गुलामी की हयात जादुआ से। मगर आज़ादी हासिल करना आसान नहीं, इसके लिए इंसान को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। कभी ये आज़ादी बैरूनी कुव्वतों का मुकाबला करके हासिल होती है तो कभी इंसान को अपने अंदरूनी खौफ से मुकाबला करना पड़ता है। बाज़ औक़ात इंसान के अंदर किसी ना किसी चीज का
خوف پیدا ہو جاتا ہے جو اسے آگے بڑھنے سے روکتا ہے اور اس کے حوصلے پست کر دیتا ہے۔ انتہائی کوشش کے باوجود انسان سے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ وہ خود کو اپنے اندرونی ڈر کی وجہ سے کمزور محسوس کرتا ہے اور ڈر کا مقابلہ کرنے سے کتراتا ہے۔ اسے یوں لگتا ہے جیسے یہ خوف اس پر غالب آ جائے گا اور وہ اس کے سامنے ہار جائے گا۔ مصنف بھی اسی خوف کا شکار ہے۔ اس کے اندر بھی آزادی کی خواہش ہے اور وہ درخت سے نیچے اترنا چاہتا ہے، لیکن بھیڑیوں کو دیکھ کر اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ پھر وہی بات مصنف بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے خوف سے مت گھبرائیں، خوف کو باہر نکالیں اور اپنی زندگی کو بہترین بنائیں۔ اب دیکھیں، آپ دوسری تشریح بھی ایسے ہی کریں گے اور اس کے علاوہ آپ تیسری تشریح ایسے کریں گے جیسے آپ کو میں نے بتایا، پہلے سیاق و سباق، پھر اس کے بعد آپ نے پہلے حوالہ متن، پھر سیاق و سباق، پھر تشریح، پھر اس کے بعد فورتھ والی بھی آپ نے ایسے ہی کر لینی ہے اور دیکھ لینی ہے اچھے طریقے سے، ففتھ والی بھی اور سکس والی بھی، 7 والی بھی اور 8 بھی، جتنی بھی یہ تشریحات دی گئی ہیں یہ آپ نے سب اچھے سے دیکھ لینی ہے اور اچھے سے دیکھ کے آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس شعر میں یا عبارت میں کیا کچھ بتایا گیا ہے۔ صحیح ہے بچے؟ اب ہم نے ایکسرسائز دیکھنی ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ اپنے کمنٹس میں بتاتے رہیں کہ میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں۔ اور معذرت بچوں، آپ لوگوں کو میں 2 یا 3 دن سے ویڈیوز نہیں دے سکی، اپلوڈ نہیں کر سکی کیونکہ کچھ نیٹ ورک ایشو تھا اور کچھ مجھے اور بھی کچھ پرابلمز تھیں جن کی وجہ سے میں آپ کی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکی۔ صحیح ہے؟ اب ہم چلتے ہیں مشق پر۔ ہم دونوں کے بھیڑیے اکثر اپنی جگہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ ایک دن کافی سوچ بچار کے بعد ہم دونوں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم دونوں نیچے اتریں گے۔ ہاتھی جیسا بڑا بھیڑیا ڈرام سے نیچے گرتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے مر جاتا ہے۔ میرا ساتھی بھیڑیے کو مارتا ہے چھوٹی سی شاخ سے۔ میرے ساتھی نے آزادی حاصل کر لی بہادری سے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں سبق کی طرح، سبق کے سوالات کے جوابات کی طرف۔ درختوں کے نیچے کھڑے کیا گررا رہے تھے؟ درختوں کے نیچے بھیڑیے کھڑے گررا رہے تھے۔ اس کہانی میں بلند درخت کس بات کی علامت ہے؟ اس کہانی میں بلند درخت ظاہری یا عارضی تحفظ کی علامت ہے۔ یہ انسان کی خیالی دنیا ہے۔ جب گھنے جنگل میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے تو مصنف کو کیا پتہ چلتا ہے؟ جب گھنے جنگل میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے تو مصنف ڈر جاتا ہے۔ اسے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس جیسا کوئی اور شخص بھی بھیڑیے کے ڈر سے یہاں آیا ہے۔ اس کہانی میں بھیڑیا کس بات کی علامت ہے؟ اس کہانی میں بھیڑیا خوف کی علامت ہے۔ یہ ظالم اور سفاک وڈیروں اور حکمرانوں کی علامت ہے۔ میرا ساتھی بھیڑیا کو کس چیز سے ہلاک کرتا ہے؟ میرے ساتھی نے بھیڑیا کو چھوٹی سی شاخ سے ہلاک کر دیا جو اس نے درخت سے توڑی تھی۔ جب میں ارد گرد دیکھتا ہوں تو میرے چاروں طرف پودے ہیں۔ غلط، میں بھیڑیا سے خوف زدہ ہوں اور وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ درست، اگر یہ درخت مجھے پناہ نہ دیتا تو بھیڑیا کب کا مجھے ہلاک کر دیتا۔ صحیح، جو ہی رات ہوتی ہے ایک عجیب سی راحت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ غلط، ایک انگ دکھ رہا ہے جیسے کسی نے لاٹھی سے مجھے مارا ہو۔ غلط، یہ یہاں پہ درست لکھا ہوا ہے لیکن ہے غلط۔ اس اجنبی نے درخت پہ ایک شیر کے خوف سے پناہ لے رکھی تھی۔ غلط۔ اب ہے حروف۔ حروف میں کیا ہے؟ آپ لوگوں نے گرامر کا پورشن جیسے تشبیہ وغیرہ تھی، یہاں پہ حروف ہیں جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ حروف کی بہت سی قسمیں ہیں جن میں سے چند ایک کی مختصر وضاحت پہلے آ چکی ہے، کچھ ایک کی وضاحت یہاں کی جاتی ہے۔ حروف تحسین وہ حروف ہیں جو تحسین و آفرین اور تعریف و توصیف کے موقع پر بولے جاتے ہیں، مثلا شاباش، بہت خوب، واہ واہ، سبحان اللہ، مرحبا، آفرین وغیرہ۔ حروف تحسین کے استعمال کے فوری بعد فجائیہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ حروف نفرین وہ حروف ہیں جو نفرت، حقارت، ملامت کے جذبات کے اظہار کے موقع پر کہے جاتے ہیں، مثلا توبہ توبہ، لعنت، ہزار لعنت، تھو، اختو، تف یا پھٹکار وغیرہ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جب ہم غصے میں ہوتے ہیں یا نفرت کا اظہار کرتے ہیں تو ایسے ہی الفاظ یوز کرتے ہیں۔ حروف ندا وہ حروف ہے جو کسی کو ندا یا آواز دینے یا پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اے دوست، ہم نے ترک محبت کے باوجود
ترک محبت کے باوجود محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی کبھی، یار اب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے اور جو روح کو ترپا دے۔ ارے لڑکے میری بات سنو، ان مثالوں میں دوست اور یار اب حروف ندا ہے، اسی طرح ارے بھائی یہ جی حضرت اب احمق ہو جانے والے یا خدا وغیرہ بھی حروف ندا ہیں۔ حروف انصبات وہ حروف ہیں جو خوشی اور مسرت و انصبات کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ مثالیں واہ واہ، آہا، اوہ، کھا، ماشاءاللہ، خوب، بہت خوب، کمال ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے وغیرہ۔ حروف تعصب کون سے ہیں؟ وہ حروف جو افسوس اور غم کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ ہائے ہائے، ہے بہات، ہے صد، ہے افسوس، صد افسوس، آہا دریگا، آہا حسرتن، واہ حسرتا، اوف، وائے وغیرہ۔ حروف تاکید، حروف تاکید ہے حروف وہ حروف ہیں جو کلام میں تاکید اور زور کا مفہوم پیدا کرتے ہیں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثلاً ہرگز، ضرور، مطلق، بالکل، زنہار، سراسر، سر بسر، اصلاً، خود، سبھی، سب کے سب، کلیہم، صلاح، اسراپا، ہو بہو، ضرور، بالضرور، عین وغیرہ۔ بچے یہ ہمیشہ یاد رکھیں جو ایسے حروف ہوتے ہیں جیسے یہ آپ کو مثالیں دی گئی ہیں، آپ نے مثالیں اچھے سے یاد کر لینی ہیں، آپ کو پتا ہو یہ والے حروف کہاں کہاں یوز ہو رہے ہیں اور کس کس کے لیے یوز ہو رہے ہیں، یہ MCQs میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ جیسے فور ایگزامپل توبہ، توبہ یہ تو عذاب الہی ہے، حروف تحسین ہے، وہ MCQs میں دے دے گا حروف تحسین ہے یا وہ حروف نفرین ہے یا حروف ندا ہے یا حروف انصبات ہے، آپ نے لگا دینا ہے حروف نفرین ہے۔ ایسے آپ کو MCQ دیے جائیں گے اور اس کے علاوہ اعراب لگائیں، یہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے۔ آگے ہے ہمارے پاس الفاظ مترادف: اذیت، مصیبت، چابک، تازیانہ، شجر، درخت، خوفزدہ، رڑا ہوا، خواہش، آرزو، خاموش، گمسم، قتل کرنا، ہلاک کرنا، غصہ، ناراضی، جرت، بہادری، خوفناک، خطرناک، اترنا، چڑھنا، کمبخت، خوشبخت، موجودگی، غیر موجودگی، تعلق، لا تعلقی، آزادی، غلامی، آسانی سے، مشکل سے، طاقتور، کمزور، مرنا، جینا، اونچا، نیچا، تھوڑا، زیادہ۔ بچے یہ آپ کا آج لیسن مکمل ہو گیا۔ ہماری اب انشاءاللہ تعالی آگے سے ہم غزل شروع کریں گے، تو آپ لوگوں نے بھرپور ساتھ دینا ہے۔ تو آپ میرے چینل پر اگر نئے آئے ہیں یا پہلے آ چکے ہیں میرے چینل پر تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹس میں مجھے بتائیں اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے تیار ہوں یا بتانے کے لیے آپ کے آنسر دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ کمنٹس میں پوچھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اپنی ویڈیوز اچھے سے اچھے جلد از جلد آپ کے اپنے چینل پہ بھیج دیا کروں، تاکہ میرا بھی دل کرے کہ میں بھی آپ کو سمجھاؤں۔ اب جب آپ رسپانس ہی نہیں کریں گے، کچھ کہیں گے ہی نہیں، میرا دل کہاں کرے گا کہ میں آپ کو سمجھاتی رہوں۔ اور پھر میری وہی بات ہے کہ اب ہمارا یہ لیسن وغیرہ ختم ہو گئے ہیں، اب میں آپ کے لیے MCQs لے کے آؤں گی۔ MCQs ایسے ہوں گے، میں MCQs آپ سے پوچھا کروں گی، آپ نے کمنٹس میں مجھے آنسر دینے ہوں گے، اور اس کے علاوہ MCQs جیسے بنائے جاتے ہیں آپ کو سیاق و سباق کا بھی طریقہ کار دوبارہ سے بتا دوں گی، خلاصے کا بھی وہ طریقہ دوبارہ سے بتا دوں گی، اور پیپر جیسے آپ کا دیا جاتا ہے کیسے بنایا جاتا ہے، نثر کے حوالے سے پورشن کیسے بنائے جاتے ہیں، وہ سب کچھ آپ کو میں انشاءاللہ تعالی بتاؤں گی۔ لیکن پھر آپ سے وہی بات، آپ میرے چینل پہ آئیں اور اسے دیکھیں اور اپریشیٹ کریں، تو پھر ہی میں آگے ویڈیوز جلد از جلد بنا کے آپ کو بھیجوں گی۔ اور اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔